तो भाई अब मैं आपको टॉपिक करवा रही हूँ बेटा कि क्या लोकेशन होती है टेट्राहेड्रल वॉइड की, कैसे ये जनरेट होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमने बात की, कोई भी एक यूनिट सेल है, कोई भी एक यूनिट सेल है, वो बना रही है एफसीसी या सीसीपी स्ट्रक्चर। कोई भी एक यूनिट सेल है और उस यूनिट सेल से बन रहा है एफसीसी या सीसीपी स्ट्रक्चर। एफसीसी होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, सीसीपी होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। एफसीसी और सीसीपी आपका सेम होता है। ठीक है, तो आपको पता ही है एफसीसी और सीसीपी में क्या होता है, इनका मतलब एटम्स एट ईच कॉर्नर, एटम्स एट ईच कॉर्नर, हर एक कॉर्नर में होता है एटम। साथ में कहां होता है बेटा, एज वेल एज at the center of each phase, at the center of each phase, ये आप सबको पता ही है। ठीक है, कि भाई किसी भी यूनिट सेल में एटम आपके प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर में, एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, ये आपका होता है एफसीसी स्ट्रक्चर। अब ये कह रहा है जो एक यूनिट सेल होती है ना, उसमें आपकी 8 स्मॉल क्यूब्स होती है। A unit cell has 8 small cubes। ठीक है, तो हम कोई भी एक यूनिट सेल बना लेते हैं। एक क्यूब में ऐसी 8 यूनिट सेल होती है बेटा। हमने ये एक यूनिट सेल बना ली और इस यूनिट सेल में हम एटम्स रख देते हैं अल्टरनेट कॉर्नर पे। इस यूनिट सेल में हम एटम रख देते हैं बेटा अल्टरनेट कॉर्नर पे। मान लो मैंने यहाँ पे एक एटम रख दिया, तो मैंने ये कॉर्नर छोड़ के फिर यहाँ रख दिया, फिर मैंने ये कॉर्नर छोड़ के यहाँ रख दिया, फिर मैंने ये कॉर्नर छोड़ के यहाँ रख दिया। ठीक है, तो ये हमारे एक यूनिट सेल है और हमने इस यूनिट सेल के 4 अल्टरनेट कॉर्नर पे क्या रख दिए, एटम्स रख दिए। अब जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो आप देखिए बेटा ऐसे जुड़ेंगे ये। ठीक है, 1 2 3, इस तरीके से ये जुड़ेगा। तो ये जो अरेंजमेंट है वो कौन सा अरेंजमेंट है, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। एक यूनिट सेल में आपको पता है 8 एटम होते हैं कॉर्नर में। ठीक है, उनमें से क्या होता है बेटा, जो 4 आपके अल्टरनेट कॉर्नर के एटम हैं वो चारों आपस में जुड़ जाते हैं। किस तरीके से, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो नंबर ऑफ स्फीयर से क्या बनते हैं बेटा, डबल बनते हैं। यही तो बात प्रूफ करनी है। तो अब ये कह रहा है एक यूनिट सेल में 8 स्मॉल क्यूब होती है। ठीक है, और एक क्यूब में एक ही आपका क्या बनता है, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो अगर आप 8 क्यूब्स यहाँ पे लेंगे तो 8 आपके क्या बनेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे। मतलब आप ये कहोगे कि एक यूनिट सेल में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं, तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं। ए यूनिट सेल है, यूनिट सेल कौन सी, एफसीसी। ए एफसीसी यूनिट सेल हैव 8 टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर टेट्राहेड्रल वॉइड 8 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो उसके आधे 4 होंगे। तो आगे हम प्रूफ करेंगे 4 कैसे होंगे। पहले आपको ये समझ में आ गया, एक यूनिट सेल में 8 आपकी स्मॉल क्यूब होती है और जब हर एक क्यूब की 4 अल्टरनेट कॉर्नर के एटम जुड़ते हैं तो उनका परफेक्ट टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बनता है। कोई आपसे पूछ भी ले कि जो नंबर ऑफ एटम्स है उसी के इक्वल होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, उससे डबल होते हैं सॉरी, और उसके इक्वल होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो आपको इस तरह से बताना है। ये कोई आपसे लोकेशन पूछे कि टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है तो आप क्या कहेंगे, जब 4 अल्टरनेट कॉर्नर एटम आपस में जुड़ते हैं ना तो उससे हमारा क्या बनता है, टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। तो ये हमारी लोकेशन हुई टेट्राहेड्रल वॉइड की। अब हम लोकेशन करेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। ठीक है, हाँ भी ये आप लोगों का हो गया होगा।
कर लिया बेटा ये? तो अब इसके आगे हम करेंगे लोकेटिंग ओक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, कि ओक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ बनता है एक यूनिट सेल में। गए बेटा? तो यहां भी हमें सेम यूनिट सेल लेनी है, एफसीसी या सीसीपी यूनिट सेल। आपको मतलब पता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक या क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सेम मतलब है। 8 एटम तो बॉर्डर पे है और आपका 6 एटम हर एक फेस के सेंटर पे। तो हम ये पहले बात करें कि ओक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ बनता है। तो आप कहाँ क्या कहेंगे? ओक्टाहेड्रल वॉइड्स forms at the center of each edge, at the center of each edge as well as at the center of body, as well as at the center of body। बेटा ओक्टाहेड्रल वॉइड है वो किसी भी क्यूबिकल स्ट्रक्चर में कहाँ बनता है? हर एक एज के सेंटर पे और एक पूरी बॉडी के सेंटर पे। तो आपको ये पता है जो ओक्टाहेड्रल आपका वॉइड है या जो आपकी यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल में कितनी एज होती है? ए यूनिट सेल हैज 12 एजेस। सबको पता है बेटा एक यूनिट सेल में कितनी एज होती है? 12 एज होती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? ओक्टाहेड्रल वॉइड निकालेंगे। तो ओक्टाहेड्रल वॉइड्स एट एजेज, तो 12 आपकी टोटल एज हुई और आपका जो भी एटम एज सेंटर पे रखा होता है वो कितना शेयर करता है? करवाया था कल आपको 1/4, कितना आ गया? 3। और एक आपका ओक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ बनता है? बॉडी के सेंटर पे। एक आपका ओक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ बनेगा? बॉडी सेंटर पे। तो बॉडी सेंटर वाला तो 1 ही रहेगा, किसी से कोई शेयर नहीं करता ये। तो टोटल नंबर ऑफ ओक्टाहेड्रल वॉइड, टोटल नंबर ऑफ ओक्टाहेड्रल वॉइड, 3 तो आपके ये हो गए टोटल और एक ये 3 + 1 कितना हुआ? 4। आपको ध्यान है टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बने थे? 8। ओक्टाहेड्रल उससे आधे बने 4। तो समझ में आया, ये तो नंबर ऑफ स्फीयर के इक्वल है और वो उससे डबल है। यहाँ 4 आया लेकिन उस केस में वहां पर क्या था? 8 था। तो ये आपकी लोकेशन होती है टेट्राहेड्रल वॉइड और ओक्टाहेड्रल वॉइड की। ठीक है, तो ये बेटा आपको न्यूमेरिकल में हेल्पफुल होगी, यूज करोगे आप न्यूमेरिकल्स में इनको। हाँ भी हो गया होगा। तो ये मैंने आपको लोकेशन बता दी है कि एक एफसीसी या क्यूबिकल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ बनते हैं और ओक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ बनते हैं। तो ये आपकी लोकेशन हुई टेट्राहेड्रल वॉइड और ओक्टाहेड्रल वॉइड की। ठीक है, अब इसके बाद इससे भी छोटा सा न्यूमेरिकल बनता है 1 मार्क्स का, वो मैं करवा देती हूँ, फिर ये टॉपिक मेरा पूरा हो जाए। पहला न्यूमेरिकल देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल है a compound formed by 2 elements A and B, a compound formed by 2 elements A and B, atom of B, atoms of B, जो B के एटम है बेटा, make CCP structure, make CCP cubic close packing structure, and atoms of A यहाँ पे काम कर रहा है कैटायंस का,
और बी यहाँ पे काम कर रहा था एनायंस का। एटम्स ऑफ ए कैटायंस occupy octahedral site, occupy octahedral site, ठीक है। What is the formula of compound? What is the formula of compound? ओके तो बेटा ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्जाम में आएगा। तो आप लोग इसके सॉल्यूशन के लिए एक बात ध्यान रखना, 2 एटम हमेशा इसमें दिए होंगे, उसमें से एक एटम आपका हमेशा बनाएगा एफसीसी, सीसीपी या एचसीपी स्ट्रक्चर, और एक एटम हमेशा आपका वॉइड्स बनाएगा ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल। एनायन जो है वो हमेशा बनाते हैं एफसीसी, सीसीपी स्ट्रक्चर, और जो कैटायन आपका होगा वो ऑक्यूपाई करेगा ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल साइट को। तो आपको बेटा एफसीसी, सीसीपी, एचसीपी कुछ भी दिखे, बी एटम है वो क्या फॉर्म कर रहा है, सीसीपी स्ट्रक्चर, तो सीधा आप उसका 1 कर देना, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, बीसीसी हो, एफसीसी हो, एचसीपी हो, डायरेक्ट आप उसका 1 कर देना। उसके बाद ए एटम जो है, ए एटम आपका क्या बना रहा है, ए एटम भी ऑक्यूपाई कर रहा है ऑक्टाहेड्रल साइट को। ऑक्टाहेड्रल साइट किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ स्फीयर एन के इक्वल होता है। तो ए एटम के लिए भी यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। तो फॉर्मूला आपका क्या बन गया, ए बी। फॉर्मूला क्या बन गया, ए बी। बस बेटा हो गया क्वेश्चन। ऐसे 1 नंबर का आपका न्यूमेरिकल आता है। अभी 1-2 और करवा देती हूँ, देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन आपका है, 2 एलिमेंट्स M एंड N, 2 एलिमेंट है बेटा M और N, ठीक है। N यहाँ पे फॉर्म्स कर रहा है सीसीपी स्ट्रक्चर, N तो क्या बना रहा है, सीसीपी स्ट्रक्चर, ठीक है। N फॉर्म सीसीपी स्ट्रक्चर, एंड जो M आपका है, M यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहा है, M एटम्स ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ octahedral worlds, 1/3 ऑफ octahedral worlds, ठीक है। N एटम तो सीसीपी स्ट्रक्चर बना रहा है और M एटम ऑक्यूपाई कर रहा है 1/3 ऑफ octahedral void। सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो सेम आपको करना है, N एटम क्या बना रहा है, सीसीपी स्ट्रक्चर, एज एनायन प्रेजेंट होगा, इसका डायरेक्ट 1 हो गया। सीसीपी, एफसीसी, एचसीपी कुछ भी है, डायरेक्टली 1 लिखना। और जो M एटम है वो कैटायन की तरह होगा, और M एटम क्या कर रहा है, 1/3 है किसका, ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो N ही होता है, मतलब 1 ही होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, M का तो आ गया 1/3 और N का क्या आ गया, 1 आ गया। N का क्या आ गया, 1। तो आप बताओ इन दोनों से क्या बन जाएगा आपका, 1/3 है ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, तो क्या बन गया फॉर्मूला, MnO3। फॉर्मूला क्या बन गया, MnO3। आ गया समझ में। बस ये क्वेश्चन हो गया, कर लिया। बताओ बेटा हो गया ये आपका। इसके बाद एक और करवा देती हूँ, इसी में ही थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। अगला न्यूमेरिकल है, सेम है, बस जहां मैंने ऑक्टाहेड्रल लिखा ना, यहां पर टेट्राहेड्रल कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, टेट्राहेड्रल वॉइड कर दो, बस इतना सा फर्क किया है। तो आप लोगों को पता है जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है उसमें कितने नंबर ऑफ स्फीयर्स होते हैं, डबल होता है, 2n होता है। तो n यहाँ पे कितना है, 1/3 है किसका, टेट्राहेड्रल वॉइड का। तो m इस बार क्या आया, 2/3। तो अब की बार फॉर्मूला क्या बनेगा, m का तो 2/3 और n का क्या आया, 1। तो इस बार फॉर्मूला आपका बन गया M2N3, M2N3, ठीक है।
तो इस तरह से आपको ये न्यूमेरिकल करने हैं बेटा। एक न्यूमेरिकल कंफर्म आता है। मैंने परसों भी क्वेश्चन आपको ऐसे करवाए थे। परसों तो ये था कि एटम कॉर्नर पे है, फेस सेंटर पे है, एज सेंटर पे है। आज 2 एटम होंगे, उनमें से एक आपका क्यूबिकल स्ट्रक्चर बनाएगा और एक आपका प्रेजेंट होगा वॉइड की फॉर्म में, चाहे टेट्राहेड्रल वॉइड हो चाहे ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो, और हमें उसके बेस पे न्यूमेरिकल करना होगा। FCC, CCP, HCP सबके सिंपली आप 1 लोगे, और ये मैंने बता दिया है टेट्राहेड्रल में 2n और ऑक्टाहेड्रल में n। ठीक है, तो भाई यहाँ तक का आपका टॉपिक आज पूरा हो गया है।